गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज वी डिस्कस अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 2D। तो 2D के अंदर हमने देखा था कि आपकी एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। जिस 2D का मतलब होता है कि आपका एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो देखो हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया सेंसोडाइन की तरफ, और जो हमारी मूव दिख रही है इसकी तरफ क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो देखो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं पहले 2D के अंदर। तो देखो हमने एक लेयर लगाई, 4 एटम एक्स एक्सिस के लोग लगाए, और ये इस साइड यू चल गए ना आपके एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ चल गए। तो हमने ये 4 एटम इसके बिल्कुल सेम लगा दिए। तो क्या हो गया कि पहली लेयर और दूसरी लेयर बिल्कुल सिमिलर है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, ए टाइप लेयर बोल रहे थे, किसके अंदर, 2D के अंदर। अब मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D की बात करता हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D के अंदर भी आपको क्या बताया गया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के अंदर आपका होता है कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कहने का मतलब क्या होता है कि आपके ये एटम्स होते हैं, ठीक है। और ये एटम्स क्या होते हैं कि आपके 4 एटम, जो पहली वाली लेयर थी ना आपकी, सॉरी, ये जो आपकी पहली वाली लेयर थी, पहली वाली लेयर के 4 एटम लगे हुए थे। तो हमने क्या कहा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम जो इस के गैप्स होते हैं, इन गैप्स के अंदर फिल करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। तो देखो पहली लेयर के अंदर 4 एटम आए थे, लेकिन इन गैप्स के कारण दूसरी लेयर में 3 एटम आए थे। और आपकी जो थर्ड लेयर बनी थी वो बिल्कुल सिमिलर बन रही थी। 4 लड्डू दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 मतलब टमाटर दिखाई दे रहे हैं ना आपको थर्ड लेयर में। तो पहली लेयर और थर्ड लेयर सिमिलर थी, सेकंड लेयर क्या थी आपकी, डिफरेंट थी। तो क्या बोल रहे थे, ए बी ए, और आगे आएगी तो ए बी ए टाइप लेयर बोल रहे थे किसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। आज हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D की। तो क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर भी आपकी वही 2 टाइप्स होती हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर क्या होता है, 3D का मतलब होता है आपका जेड एक्सिस, और आपका क्या होता है मतलब कि जेड एक्सिस, और मतलब इनके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स हो गया, वाई हो गया, और इनके ऊपर क्या हो गया, ये वाला पेन वाला जेड एक्सिस। तो इनके ऊपर एक लेयर और आ जाएगी। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, मान लीजिए। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे बिल्कुल 4 एटम थे तीनों लेयर्स के अंदर, मान लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से हम वही आपके एटम्स इनके ऊपर यू के यू रखते जाएंगे, यू के यू हम 4 एटम रखते जाएंगे हर लेयर के ऊपर। देखिए आपके हर लेयर के ऊपर 4 एटम हमने रख दिए, तो आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस भी आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन सी है आपकी, किस टाइप की बनी है, ए टाइप, क्योंकि ए लेयर ऊपर वाली बनेगी, ए लेयर नीचे वाली है, ए लेयर एक्स एक्सिस की लॉन्ग है, ए लेयर बी वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ए लेयर आपकी किसके लॉन्ग है, जेड एक्सिस के। इनके ऊपर बिल्कुल सिमिलर आएंगे, 4 एटम इनके ऊपर आएंगे बिल्कुल, ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D की बात करें, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, एक हम दूसरी पढ़ेंगे FCC और CCP क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। तो देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D के अंदर आपको बताया था कि जो इन 4 एटम्स होते हैं आपके, इनके गैप्स के अंदर दूसरी लेयर फिल होती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, B। और जो आपकी तीसरी लेयर थी वो सिमिलर थी बिल्कुल किसके, A के, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, ए टाइप लेयर, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पहले वर्ड्स का समझना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि आपकी ये 3 एटम है, आपको ये 3 एटम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 3 लड्डू थे आपके, 3 लड्डू आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि इनके बीच में ये गैप बच गया है, देखो मेरा पेन खड़ा हो गया है ना इनके गैप के बीच में। तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। ट्राइगोनल या ट्राइंगुलर वॉइड क्यों बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड बोलने का कारण ये होता है क्योंकि ये 3 एटम के कारण वॉइड बन रहा है आपका। कितने एटम के कारण बन रहा है, 3 एटम के कारण। अगर मैं इस वॉइड को ढक दूं, किसी चौथे एटम को इसके ऊपर रख के, चौथे लड्डू को इस वॉइड के ऊपर रख दूं, तो क्या ये आपको वॉइड दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो अब जो ये 4 एटम से मिलके जो नीचे वॉइड रह गया, इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे इसको हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। आपका ये क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर 3 एटम से वॉइड बन रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर वॉइड। तो स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर आपका HCP के अंदर, HCP इन 3D के अंदर कैसी टाइप की होती है आपकी, आपकी पैकिंग होएगी इसके अंदर ए बी एंड सोन, ऐसे आपकी लेयर्स बनेंगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 3D के अंदर आपकी अरेंजमेंट होगी। तो इसके अंदर आप लोग देखिए होता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको, वैसे तो एटम्स आपके सारे एक साथ टच होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूर दूर बना रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका एक लड्डू ये था, एक लड्डू ये था, आपका एक लड्डू ये था, ये आपकी फर्स्ट लेयर थी। 2D की बात कर रहा हूँ पहले, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, इसीलिए मैंने आपको बताया। 2D के अंदर ऐसे होता है ना कि इनके गैप के बीच में लड्डू रखे जाते हैं, ऐसे लड्डू रखे जाते हैं। फिर उसके बाद
बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट लेयर के लड्डू आते हैं। आगे आपके ऐसे लड्डू थे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम इन तीनों एटम्स को टच, वैसे तो होते हैं टच, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूर दूर बना रहा हूँ। जैसे कि ये एटम्स तीन टच थे ना आपके एटम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा था आपका, ये ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा था, ठीक है। अगर इस ट्राइंगुलर वॉइड को ढकने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक एटम और लगा दिया, तो ये कौन सा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो ये तीनों टच थे तो ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा था, एक एटम और लगा दिया हमने यहाँ पे, तो क्या बन गया ये टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बन गया आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बन गया ये आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपका क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या बन गया आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या बन गया आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे आया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे है, जैसे कि यहाँ पे टी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, ठीक है। अगर हम इस टी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर और एक एटम रख दे, इस वॉइड को ढक दे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है इसके ऊपर फिर से हम एटम रख दे ना, जो आपका ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है इसके ऊपर फिर एक एटम और रख दे, एक लड्डू और रख दे इसके ऊपर, तो आपका कौन सा पैकिंग होएगा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन टाइप। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D के अंदर बनी थी उसको हमने इस पूरी लेयर को तो ए मान लिया, इस टाइप की क्लोज पैकिंग को ए मान लिया। अब इसके अंदर जो ये वॉइड बना टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके ऊपर जो टेट्राहेड्रल वॉइड को हमने फिल किया ना, उसको फिल करने के लिए जो एटम रखा उसको हमने कौन सी टाइप का बोल दिया, बी टाइप का। इसलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, एफसीसी और सीसीपी की बात करते हैं। एफसीसी और सीसीपी के अंदर क्या था आपका, कि देखिए आपका ऐसे ये बिल्कुल एटम्स थे, ये आपके एटम्स थे, इनके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे थे आपके, ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे थे, ये आपको दिखाई दे रहे थे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे थे, ठीक है। ये क्या बन रहे थे, आपके सारे टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे थे। देखिए आपके टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये तो बन गया आपके टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए। अब देखो कि ये वाला वॉइड है, ये आपका कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। इसी तरीके से इसको देखो, इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम 6 एटम टच कर रहे हैं इसको। इसी तरीके से इसको देख लो, जो ये वाला वॉइड बनेगा आपका, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ एक लेयर और बनाएंगे तो वॉइड बनेगा। तो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, अगर हम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर फिर से हम एक अगर हमारा एटम लगा देते हैं हम, तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फिल करने की वजह से पैकिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एफसीसी और सीसीपी। थैंक यू।